ये सरकार तो भाजपा की बनेगी। अभी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो नेट बैटिंग हो रही है। नेट में जन स्वराज वाले 3 साल से यात्रा कर रहे हैं, तीनों लोगों को बुलाने में कोई आता नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तो भैया चुनाव कहाँ चल रहा है, ये नेट प्रैक्टिस हो रही है। भारत में 2-4 लोग जो हैं लीडरशिप के मामले में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं। ये लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ लोग सुनने आते हैं। उनके पप्पू यादव जो राहुल गांधी के पैर पकड़ रहे थे, उनके लिए जान दे रहे थे, वो आज भाजपा की तरफ चले गए। बीजेपी वाले कभी क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं तोड़ते हैं जब तक क्षेत्रीय पार्टी वाले ना टूटे। क्या आप मेहनत कर रहे हैं, मलाई मैं खा रहा हूँ, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये आरजेडी का लास्ट चुनाव है। 2032 का चुनाव जो यूपी में होगा, उसमें अखिलेश यादव नहीं मिलेंगे। लोगों के मन में बात ये बैठ गई है कि बीजेपी में ही हमारा भला होना है। तो धीरे धीरे लोग कूद के छोड़ के ना जीते ना हारे वो ना करें, लेकिन भाजपा को जिताने के लिए लोग भाजपा का साथ देंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बिहार में चुनाव है और चुनाव में जुबानी जंग है। जुबानी जंग में जब आरोप प्रत्यारोप का सत्र जारी है, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, तो नई वाली पार्टी जन स्वराज भी चुनावी मैदान में है। इस बीच किसकी सरकार बनेगी, किसका होगा राज तिलक, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। चुनावी मौसम में कुछ ही महीने रह गए हैं, अब वोटिंग होगी, किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनने वाली है। देखिए, सरकार तो भाजपा की बनेगी। अभी चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तो नेट बैटिंग हो रही है। नेट में तो बुमराह को भी लोग छक्के मार रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई मीनिंग नहीं होता। अब मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं आउट हूँ। ठीक है भाई, अभी मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को प्रचार में उतरने तो दीजिए, फिर ना बात करेंगे कि भाई चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी राहुल गांधी 3 महीने से यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव 6 महीने से यात्रा कर रहे हैं, इसका फर्क क्या पड़ रहा है। जन स्वराज वाले 3 साल से यात्रा कर रहे हैं, तीनों लोगों के बुलाने में कोई आता नहीं है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तो भैया चुनाव कहाँ चल रहा है, ये नेट प्रैक्टिस हो रही है। नेट प्रैक्टिस में ही माँ बहन की गाली दे दी जा रही है, सारी चीज़ें हो जा रही है। वही होगा, नेट प्रैक्टिस में ही सारा कुछ होगा। क्योंकि मालूम है, जब असली चुनाव शुरू होगा तब तक तो हम थक जाएंगे ना। तो असली चुनाव की ना अभी डेट आई, ना आचार संहिता लगी, ना बीजेपी का कोई लीडर प्रचार कर रहा है। भारत में 2-4 लोग जो हैं लीडरशिप के मामले में बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि योगी जी हैं, मोदी जी हैं। ये लोग यहाँ जाते हैं, वहाँ लोग सुनने आते हैं। अभी ये लोग तो प्रचार में उतरे ही नहीं हैं। नीतीश कुमार कोई चुनावी सभा किए नहीं अभी तक। तो ये लालू यादव का बेटा नीतीश कुमार और राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी 10 दिन वोट चोर गद्दी छोड़कर प्रचार करके इसको फंसा के अपने बता रहे नीतीश जी कोई सभा नहीं कर रहे, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? भाई उनको पता है कि इनको थक जाने दो। ये लोग नेट प्रैक्टिस में सारा बेस तैयार कर लेंगे, बक कर थक जाएंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। अरे भाई, तुम 6 महीने चुनाव क्या प्रचार करोगे। जन स्वराज यात्रा की ना प्रशांत किशोर ने करीब 2 साल से। बिहार में रैली की, 0 बटे सन्नाटा हो गया। दोबारा अभी रैली की, 0 बटे सन्नाटा हो गया। कोई आया इनको पीछे? पर इतना इन्होंने प्रचार किया कि इनके पप्पू यादव जो राहुल गांधी के पैर पकड़ रहे थे, उनके लिए जान दे रहे थे, वो आज भाजपा की तरफ चले गए। तो भाई अभी तो ये बड़े लोग चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं। जिस दिन ये लोग प्रचार में उतरेंगे, उस दिन इनके कैंडिडेट जिनको सीट मिली होगी, वो पर्ची दे के कहेंगे हम तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं एनडीए की? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये श्योर है। और आने वाले कुछ समय में दिसंबर के बाद सेंटर में भी 272 और बिहार में भी 122 वो बीजेपी का रहेगा। 122 अकेले बीजेपी? हाँ, 100% ये मान के रखिए। क्यों? क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है, और पीओके वाले नारा लगाने वाले हैं कि हम भी भारतीय हैं। तो ये कहानी चल रही है, देखिए क्या होता है। अभी तो बिहार में क्या लगता है अकेले के दम पर बहुमत प्राप्त कर पाएगी बीजेपी कभी? 100% और इसी पार पाएगी। हाँ। अच्छा, बीजेपी के ऊपर आरोप है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर वहाँ पर अपना कब्जा बना लेती है, तो क्या लगता है जेडीयू के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है आगे चलकर? नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले कभी क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं तोड़ते हैं जब तक क्षेत्रीय पार्टी वाले ना टूटे। भाई एक बात बताइए, बीजेपी इतने दिन से अपोजिशन लीडर का हर स्टेट में रहे होती, कहीं देखा है बीजेपी वाले सत्ता छोड़ के भाग जाते हैं? देखा है कभी कि बीजेपी पार्टी में टूट फूट हुई? ये तो किसी मुख्यमंत्री को हटा देते हैं, कोई चू नहीं करता। भाई देखिए, बाप की प्रॉपर्टी है, वो मेरा अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके की पार्टियों में टूट फूट हमेशा होती, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, मलाई मैं खा रहा हूँ, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये आरजेडी का लास्ट चुनाव है। लास्ट चुनाव जी। इसके बाद आपको आरजेडी नाम की पार्टी बिहार में 2030 के चुनाव में नहीं मिलेगी। ठीक है, और 2032 का चुनाव जो यूपी में होगा, उसमें अखिलेश यादव नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी। और ये लास्ट चुनाव ममता बनर्जी का भी है। इतने साल से सत्ता में उनको हरा नहीं पा रहे हैं आप लोग बीजेपी वाले, कैसे कह रहे हैं आखिरी चुनाव?
अरे भाई बिहारी बाबू खामोश वाले आजकल मोदी जी के गुण गा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में होके तो कुछ तो समझिए कि जो इतने दिनों तक कहते हैं इसकी हैसियत क्या है, वो कह रहा है कि आज मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाई कुछ तो दिली ख्वाहिश होगी कि नहीं होगी। जो मैं कल तक आपको गाली दे रहा था, आज आपकी आरती उतार रहा हूं, तो भाई आप में सुधार आया या मेरे में परिवर्तन आया? आप में तो कोई सुधार आया नहीं, आप तो एज इट इज हैं। आपने तभी मुझे कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोल रहा है, मैं ही आरती आपकी उतार रहा हूं। तो ये समझ लीजिए कि लोगों के मन में बात ये बैठ गई है कि बीजेपी में ही हमारा भला होना है। तो धीरे धीरे लोग कूद के छोड़ के ना जीते ना हारे वो ना करें, लेकिन भाजपा को जिताने के लिए लोग भाजपा का साथ देंगे और आराम से सेंटर में और क्या बोलते हैं बिहार में बीजेपी की सरकार बनने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।